तो बोबो बॉय स्टोरी के खत्म होने के बाद विंडारा आर्क की शुरुआत में हमें एक सीन दिखाया जाता है जो किसी दूसरे प्लेनेट का होता है, जहाँ एक कोकून के आसपास काफी सारे इंसेक्ट सोल्जर्स घायल हुए पड़े थे। तब इस सिचुएशन का जायजा लेने के बाद उनका कमांडर अपने बॉस को बताता है कि उसकी भविष्यवाणी सच हो गई है, हमारी प्रिंसेस हाइबरनेशन कोकून से बाहर आ चुकी है। और ये खबर सुनकर उसका बॉस खुश होकर प्रिंसेस को उसके पास लाने का ऑर्डर देता है। लेकिन बुरी खबर भी साथ में होती है, और वो ये कि उनकी प्रिंसेस इनके चंगुल से निकलकर भाग चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है हमारी धरती पर, जहाँ बोबो बॉय और गोपाल देख रहे हैं कि फैंग, यिंग और हैना को एयरशिप चलाना सिखा रहा है। पर भाई इन दोनों ने तो आज तक ढंग से स्कूटी भी नहीं चलाई थी। इसी वजह से ये दोनों एयरशिप को ऐसा ऊपर चलाती है, ऐसा नीचे चलाती है, एयरशिप को जमीन पर ऑटो की तरह चलाती है। तौबा 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 कि फैंग की पूरी दुनिया ही गोल गोल घूमने लगती है। फैंग बेचारा भी सोचता होगा अब नहीं आऊंगा इनके साथ। फिर थोड़ी देर बाद गोपाल को रास्ते में एक अजीब एयरशिप दिखती है, जिसमें से एक अफलातूनी बंदा निकलकर उससे पूछता है कि क्या वो मोटे तू बॉबी बॉय को जानता है? और जवाब न मिलने पर वो गोपाल के साथ गलत काम कर डालता है। फिर दूसरी तरफ बोबो बॉय और फैंग को एक तितली आकर उसे अफलातूनी बनने का मैसेज देती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर गोपाल की सलामती चाहते हो तो पार्क में अकेले आ जाओ, मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और ये खबर सुनते ही बोबो बॉय उसे पार्क में पहुँच जाता है, जहाँ वो बंदा सामने आकर अपना नाम मारिपोस बताता है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा बॉबी बॉय। अबे कम दिमाग के एलियन, मेरा नाम बोबो बॉय है, बॉबी बॉय नहीं। बोबो बॉय हो या बॉबी बॉय, मुझे इससे घंटा फर्क पड़ता है। मैं तो ये देखने आया हूँ कि जो रट्टाका बड़े बड़े ताकतवर वॉरियर से नहीं हारा, वो अर्थ पर हारता है, वो भी तुझ जैसे छोटे बच्चे से। यहाँ पर मारिपोस बोबो बॉय के स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाहता है, इसलिए तो उसने गोपाल को ककून में बंद करके चारी की तरह इस्तेमाल किया है। और उन दोनों की बातचीत के दौरान फैंग शैडो पावर से गोपाल को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर मारिपोस उसे देख लेता है और फिर फैंग शैडो टाइगर में फ्यूज होकर मारिपोस से लड़ने लगता है। और यहाँ अपना बोबो बॉय मौके पर गोपाल को कोकून से निकालने लगता है। दूसरी तरफ मारिपोस ऑरा फार्मिंग करते हुए फैंग के हर एक अटैक से बचते हुए उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर बोबो बॉय में दोस्ती की आग जल जाती है और वो थंडर स्टॉर्म में बदलकर मारिपोस को लाइटनिंग स्पीड से स्लैश मारने लगता है। पर कोई भी हमला मारिपोस को नहीं लग रहा, वो मोमेंट पर ही तितली बनकर उड़ जा रहा था। और मारिपोस के पंखे की हवा जबरदस्त आंधी से बोबो बॉय की फाड़ रही थी, जिससे बोबो बॉय साइक्लोन एलिमेंट में बदलने पर मजबूर हो जाता है। और मारिपोस बोबो बॉय के इसी फॉर्म से लड़ने का वेट कर रहा था। फिर अपना बोबो बॉय साइक्लोन स्फीयर की बमबारी करके उसको मारने में अपनी पूरी जान झोंक देता है। लेकिन ये मारिपोस तब भी नहीं रुकता और अपने कई सारे अवतार्स बना डालता है। पर उसे पता नहीं है कि अपना बोबो बॉय इन सब सस्ती ट्रिक्स में फंसने वाला नहीं है। फिर जब ये दोनों अपने अपने फाइनल अटैक्स लॉन्च कर ही रहे होते हैं कि यिंग और हैना बोबो बॉय को आकर रोक लेते हैं और एक प्रिंसेस आकर मारिपोस को रोक लेती है। फिर मामला थोड़ा शांत होते ही मारिपोस उन सबको प्रिंसेस कुपुत्री से मिलवाता है, जो विंड के 3rd लेवल टेम्पेस्ट की ओरिजिनल मास्टर है। मारिपोस और कुपुत्री ये देखकर डिसअपॉइंट होते हैं कि बोबो बॉय अभी तक टेम्पेस्ट पावर को अनलॉक नहीं कर पाया, उन्हें उस पावर की सख्त जरूरत है। और प्रिंसेस कुपुत्री बोबो बॉय से अपनी टेम्पेस्ट पावर लौटाने को बोलती है, जो सुनकर बोबो बॉय थोड़ी देर के लिए डर जाता है। अब बोबो बॉय प्रिंसेस को अपनी साइक्लोन पावर देगा या नहीं, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद प्रिंसेस कुपुत्री बोबो बॉय और उसके सभी दोस्तों को विंडारा प्लैनेट पर इनवाइट करती है, जहाँ जाने के रास्ते में जब हमारे अर्थ हीरोज प्रिंसेस के साथ उसके स्पेसशिप में होते हैं, तब वो हमारे अर्थ हीरोज को टेलीपैथी के जरिए बताती है कि उसे अपनी टेम्पेस्ट पावर वापस क्यों चाहिए। वो बताती है कि विंडारा प्लैनेट में हमेशा खुशहाली और शांति रहती थी, लेकिन ये सारी शांति रट्टाका के आते ही आग में जल गई। हमारी प्रिंसेस कुपुत्री ने अपनी पावर का पूरा जोर लगाकर रट्टाका से फाइट की थी, लेकिन वो आखिर में उससे हार ही गई, जिसके बाद रट्टाका ने उसकी वही टेम्पेस्ट पावर छीन ली जो आज बोबो बॉय के पास है। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। प्रिंसेस फाइट के बाद इतनी घायल हो चुकी थी कि उसे रिकवर होने के लिए 100 साल कोकून में हाइबरनेट करना पड़ा, और अपने एब्सेंस में वो विंडारा प्लैनेट की देखरेख की जिम्मेदारी अपने एडवाइजर रेरामोस को दे देती है। पर जब प्रिंसेस हाइबरनेशन से जागती है, वो देखती है कि रेरामोस ने धोखेबाजी कर दी है, उसने विंडारा प्लैनेट की गद्दी पर कब्जा कर रखा है। फिर जैसे ही ये लोग विंडारा प्लैनेट एंटर करने वाले होते हैं, पीछे से रेरामोस की पलटन अपना स्पेसशिप लेकर आ जाती है, और उनके स्पेसशिप अपने हुक के इस्तेमाल से हमारे अर्थ हीरोज की स्पेसशिप को पकड़ लेती है। और वो हुक एक टनल की तरह होता है, जिसमें से कीड़े टाइप के एलियंस निकलकर हमारे अर्थ हीरोज को घेर लेते हैं। फिर वहीं 2 नेक्स्ट लेवल के एलियंस एंट्री लेते हैं, जिनमें रेड वाला एलियन चिबेला है और वो ब्लू वाला एलियन चिकला। चिबेला कहती है कि लॉर्ड रेरामोस ने उन दोनों को प्रिंसेस कुपुत्री को अपने कैसल में लाने के लिए भेजा है, पर हमारे हीरोज इनकी बात नहीं मानते, जिसके बाद भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। और
और प्रिंसेस को दुश्मनों से बचाते हुए अपना बोबो बॉय आइस एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर जाता है और फैंग शैडो ड्रैगन में फ्यूज कर जाता है। और यहाँ अपना गोपाल उन हुक्स को खाने में बदलकर हमारे हीरोज के स्पेसशिप को उनकी पकड़ से निकाल देता है। बोबो बॉय आइस देखता है कि चिबेला हद से ज्यादा फास्ट है, जिसकी स्पीड का सामना यिंग और याया बड़ी ही मुश्किल से कर पाते हैं। इसके बावजूद वो चिबेला इनकी कमर तोड़ ही देता है। दूसरी तरफ जो चिकाला एलियन है उसकी आवाज इतनी लाउड होती है कि वो बर्फ, कान, इंसान सब फाड़ने लगता है और अपना बोबो बॉय भी थकान के मारे डिस्चार्ज हो जाता है। इसके बाद चिबेला पूरे एटीट्यूड में कहती है कि इतने कमजोर वॉरियर तुम्हें कहाँ मिले, जिसे सुनकर अपने बोबो बॉय का ईगो हर्ट हो जाता है और वो थंडरस्टॉर्म और सोलार में डुअल स्प्लिट करके कर देता है एलिमेंटल फ्यूजन और फिर और फार्मिंग करते हुए बोबो बॉय सुप्रा निकलता है। प्रिंसेस कुपुत्री और मारीपोस बोबो बॉय की फ्यूजन पावर्स देखकर चौंक जाते हैं। सुप्रा कहता है कि अब तू देख सब एक एक करके बचने वाली है और वो सुपर शिफ्ट से चिबेला को उसकी औकात याद दिला देता है। फिर बोबो बॉय लॉन्च करता है सुपर सुप्रा ब्लास्ट, जिसका अगेंस्ट चिकाला साउंड एक्सप्लोड करता है, पर बोबो बॉय की पावर के आगे वो फीका पड़ जाता है और सुपर सुप्रा ब्लास्ट दुश्मनों के स्पेसशिप में खतरनाक तबाही मचा देता है। अब बोबो बॉय की एनर्जी एकदम ही खत्म हो चुकी है। सबको लगता है कि सुप्रा की पावर्स ने उन दोनों की कब्र खोद दी है, पर वो भड़वे अभी भी जिंदा होते हैं। जिसके बाद यिंग, हैना, गोपाल और मारीपोस उन दोनों को लड़ाई में बिजी रखते हैं, जिस बीच प्रिंसेस को पुत्री बोबो बॉय और फैंग को एस्केप पॉड में बैठाकर जबरदस्ती स्पेसशिप से विंडारा प्लेनेट पर भेज देती है ताकि बोबो बॉय और फैंग सेफ रहे और वापस आकर उन्हें बचा सके। और आगे बोबो बॉय फैंग का एस्केप पॉड विंडारा प्लेनेट के केपाकू वैली में क्रैश कर जाता है, जहाँ बोबो बॉय की एनर्जी इतनी कम होती है कि जब वो हेल्प ढूंढने के लिए ट्रिपल स्प्लिट करता है तो फायर, विंड और लीफ बोबो बॉय अपने फर्स्ट लेवल की पावर से यूज कर पाते हैं। फिर विंड एलिमेंट आसमान में उड़कर हेल्प ढूंढने चला जाता है और यहाँ अपने लीफ, फायर और फैंग को बच्चों का एक ग्रुप मिलता है जो उन्हें अहमद सोबरी का दोस्त समझ लेते हैं और उन्हें कापे को पार्क में ले जाते हैं, जहाँ अपना अहमद सोबरी और विंड बोबो बॉय फुल मजे ले रहा होता है। अब यहाँ पर इन तीनों बोबो बॉय की मेमोरी इतनी वीक हो जाती है कि उन्हें अपना नाम तो छोड़ ही दो, फैंग का नाम भी याद नहीं रहता। ये तीनों उसे रॉबर्ट टैन कह रहे हैं। म्यूजिक। फिर उन बच्चों के गार्डियन दादू ल्याम आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि विंडारा प्लैनेट एक बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी, पर रेरामोस ने सब जगह खुदाई, एक्सकैवेशन और माइनिंग शुरू कर दी ताकि वो जमीन के अंदर से कीमती मिनरल्स निकाल सके। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने प्लैनेट के सभी पड़ों को माइनिंग के काम पर लगा दिया। और यही वो वजह भी है कि हमारे अर्थ हीरोज को कापिको वैली में अब तक एक भी बड़ा क्यों नहीं मिला था। फिर वहाँ केल कटुआ की वॉरशिप आ जाती है। अब देखो, केल कटुआ ट्रेटर रेरामोस की आर्मी का नाम है जो यहाँ हफ्ता वसूली करने आ रहे होते हैं और दादू ल्याम हमारे बोबो बॉय और फैंग को छुप जाने के लिए कह देते हैं। और उस केल कटुआ आर्मी के कमांडर मुस्कीडा को और माइन वर्कर्स चाहिए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ के सारे बड़े लोग ऑलरेडी काम पर लग चुके हैं तो अब वो यहाँ के बच्चों को काम पर लगाना चाहता है, जिसके लिए वो उन सारे बच्चों को जबरदस्ती ले जाने ही लगता है कि तभी अपना बोबो बॉय विंड में बदलकर केल कटुआ पर धावा बोल देता है और फैंग भी अपने शैडो पावर से सैनिकों के उठापटक शुरू कर देता है। फिर बोबो बॉय और फैंग उस मक्खी जैसे दिखने वाले कमांडर को मार मार कर दूर फेंक देते हैं। फिर बोबो बॉय को हैना, यिंग और मारीपोस का कॉल आता है और वो लोग बताते हैं कि प्रिंसेस कुपुत्री को रेरामोस के केल कटुआ आर्मी पकड़ कर ले गए हैं, इसलिए उन्हें छुड़ाने के लिए हमारे अर्थ हीरोज को असेंबल होना होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेरामोस ने प्रिंसेस कुपुत्री को चेन से बांधा हुआ है और वो विंडारा की पूरी जनता को अपना गुलाम बनाना चाहता है। इस तरफ हमारे अर्थ हीरोज फाइनली एकजुट हो चुके हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे वो प्रिंसेस कुपुत्री को आजाद करे जो अभी कुपुरी कैसल में बंदी बनी हुई है। और इस कैसल के बारे में एक और बात ये है कि इस कैसल के चारों ओर एक साइक्लोन घूम रहा है, जिसके आर पार जाने के इकलौते रास्ते पर भी कलकटुआ की सेना पहरेदारी कर रही है। फिर डिस्कशन के बीच दादू ल्याम आकर फैंग को एक चाबी दे देते हैं जो कुपुरी कैसल के सीक्रेट आर्मरी की चाबी होती है, जिसे लेकर हमारे अर्थ हीरो स्पेसशिप से कैसल के साइक्लोन के पास पहुंच जाते हैं और मारीपोस अपने इल्यूजन मैजिक से फैंग और खुद को केल कटुआ जैसा बना देता है। फिर पहरेदार केल कटुआ लोग हमारे अर्थ हीरोज को अपनी पार्टी को समझकर इन्हें अंदर जाने देते हैं और कैसल के पास पहुंचकर बोबो बॉय प्लान बनाता है कि वो और मारीपोस प्रिंसेस को बचाने जाएंगे। गोपाल और फैंग आर्मरी को चाबी से खोलने जाएंगे और हैना, यिंग स्पेसशिप में ही बैठकर बैकअप का काम करेंगे। आगे फैंग और गोपाल शैडो छिपकली पर बैठकर केल कटुआ सैनिकों की नजरों से बचते हुए आर्मरी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, पर नूबड़ा गोपाल गलती से चाबी को दरवाजे के अंदर ही घुसा देता है जहाँ नौटंकी कर रहे होते हैं अपने अडुडुआ और प्रोब। वैसे पूरे विंडारा आर्मी ये दोनों अब भी सामने आ रहे हैं, पर ये लोग फैंग के शैडो हैंड्स को भूत का हाथ समझकर वहाँ से टेलीपोर्ट करके भाग जाते हैं और यहाँ फैंग और गोपाल आर्मरी का दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ केल कटुआ को छुप छुप कर मार के बोबो बॉय और मारीपोस प्रिंसेस की जेल तक तो पहुँच जाते हैं, पर वो एक जाल होता है, वहाँ प्रिंसेस के
स्पेस में जनरल मुस्कीडा बैठा हुआ होता है। फिर तभी वहाँ एक दबंग सा नाइट एंट्री मारता है जिसका नाम जनरल कारमबंग है, और अभी ये मुस्कीडा के वश में होने के कारण हमारे अर्थ हीरोज पर हमला करने लगता है, और बोबो बॉय भी उससे मुकाबला करने के लिए बन जाता है अर्थक्वेक। लेकिन कारमबंग फौलाद के औलाद होता है, उसकी ताकत अर्थक्वेक के बैरियर्स को तोड़ डालती है, और बोबो बॉय का अर्थक्वेक पंच भी कारमबंग के फौलादी मुक्के के आगे टिक नहीं पाता, और कारमबंग बोबो बॉय पर घातक वार करके उसे गिरा देता है। उसके स्ट्रेंथ इस कदर ज्यादा होते है कि मारेपोस के आंटी को काटते हुए कारमबंग दोनों को जानलेवा मार मारता है। दूसरी तरफ जब फैंग और गोपाल सारे वेपन्स और आर्मर्स को झोले में डालकर वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो उसी वक्त शैडो और छिपकली इतना भारी बोझ संभाल नहीं पाता और तीनों के तीनों नीचे गिर जाते हैं। फिर जैसे ही कैलकटुआ गैंग इन दोनों को पकड़ने आ ही रहे होते हैं कि एक स्पेसशिप दीवार तोड़कर अंदर घुस जाती है और उन सैनिकों की चटनी बना देती है। ये लो, हमारे यिंग और हैना ने फिर से स्पेसशिप चला दी। उधर जब बोबो बॉय की आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो और मारेपोस महाराजा रेरामोस के दरबार में खड़े हैं, जहाँ प्रिंसेस कबूतरी बड़ी बुरी हालत में है। रेरामोस कहता है कि वो बोबो बॉय को कुछ नहीं करेगा और ना ही उसके टेम्पेस्ट पावर छीनेगा, बस शर्त ये है कि बोबो बॉय को अपने प्लेनेट अर्थ पर तुरंत वापस जाना होगा और आगे से वो कभी विंडारा के मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ाएगा। बाकी कुपूरी कासल के बाहर यिंग और हैना स्पेसशिप उड़ा रहे हैं, पर फैंग और गोपाल को छत पर लटका कर, क्योंकि उन दोनों को शिप का दरवाजा खोलने नहीं आता, और ऐसे में इनके पीछे कैलकटुआ गैंग की शिप्स भी पड़ जाती है, जिनसे किसी तरह बचते हुए गोपाल अपने फूड शूटर से दुश्मनों के शिप्स को खाने में बदलता जाता है। फिर कैसल के अंदर हम देखते हैं कि जनरल कारमबंग मारेपोस को उठाकर पटक रहा है, क्योंकि महाराजा रेरामोस ने उसे क्लैंपर बोर्ड की मदद से वश में कर रखा है। रेरामोस चाहता है कि प्रिंसेस कबूतरी उसके लिए अपनी टेलीपैथी पावर्स यूज करे ताकि वो विंडारा की जनता का दिमाग कंट्रोल कर सके। फिर जैसे ही कारमबंग बोबो बॉय पर भारी भरकम चट्टान फेंकता है, जो अगर उसके ऊपर गिरा तो उसके चट्टी बनना तो निश्चित है, पर उसी वक्त यिंग अपनी स्लो पावर से चट्टान को स्लो कर देती है, और इसी दौरान फैंग के शैडो हैंड्स बोबो बॉय को वो सीक्रेट आर्मर पहना देते हैं, जिसको पहनने से बोबो बॉय में इतनी ताकत आ जाती है कि वो उस चट्टान को उठाकर फेंक देता है। फिर वहाँ हमारे यिंग और हैना भी आर्मर पहनकर एंट्री मारते हैं, और फैंग का अजीब सा आर्मर बड़ा खतरनाक होता है, कारमबंग को भी उड़ा डालता है यार वो। और फैंग का आर्मर इतना अजीब इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसमें गोपाल भी है। हाँ, हुआ क्या था कि टोटल 4 आर्मर्स ही थे, इसलिए गोपाल और फैंग ने अपना आर्मर शेयर कर रखा है, लेकिन असली जंग तो अभी शुरू हुई है, और रेरामोस जल्दी से सारे कैलकटुआ सोल्जर्स को बुला लेता है, जिनसे लड़ने के लिए बोबो बॉय तुरंत ही साइक्लोन में बदलकर लड़ने लगता है। इस तरफ रेरामोस मुस्कीडा को क्लैंपर बोर्ड दे देता है ताकि वो प्रिंसेस कबूतरी को वश में कर सके, और इतना कहकर वो कोकून बोर्ड के साथ ऊपर कुछ कर्मकांड करने चला जाता है। इस तरफ जब बोबो बॉय और मारेपोस प्रिंसेस को बचाने जा ही रहे होते हैं, तभी सामने हमारे पुराने दुश्मन चिबैला और चिकेला आ जाते हैं, जिनसे अपना पुराना हिसाब चुकता करने के लिए यिंग और हैना दे दनादन फाइट शुरू कर देते हैं। पर तभी उधर मुस्कीडा प्रिंसेस कबूतरी को ऑलमोस्ट वश में ही कर लेता है, और प्रिंसेस की टेलीपैथिक एबिलिटी से हमारे अर्थ हीरोज और विंडरा के सब लोगों का दिमागी संतुलन हिल जाने लगता है। पर यहाँ मारेपोस का संतुलन ऐसा बिगड़ता है कि उसकी आशाबाजी सड़क जाती है, और वो वेपन मार के लैंपर बोर्ड को कैसल से बाहर ही फेंक देता है, जिससे हमारी प्रिंसेस मौके पर नॉर्मल हो जाती है। इतने में मारेपोस एक और घूसा मारकर मुस्कीडा को ही बाहर फेंक देता है, जिसके बाद हमारे जनरल कारमबंग को भी होश और याददाश्त दोनों आ जाती है, और जब सबको लगता है कि मुसीबत टल चुकी है, तभी उससे भी बड़ी मुसीबत इनके गले पड़ जाती है। अचानक से एक मकड़ी का जाला बोबो बॉय, यिंग और हैना को अंबुजा सीमेंट की तरह जकड़ लेता है, और ये जाले रेरामोस ने फेंके होते हैं। फिर उस तरफ हम देखते हैं कि रेरामोस ने बिग स्पाइडर का रूप ले लिया है, पर अपने बोबो बॉय को उसका ज्ञान नहीं सुनना था, इसलिए वो खुद को छुड़ाकर उससे लड़ने तो जाता है, पर वहाँ लेने के देने पड़ जाते हैं। उल्टा रेरामोस बोबो बॉय को दौड़ा कर मारने लगता है। इस तरफ कारमबंग हमारे प्रिंसेस कबूतरी को यहाँ से भाग जाने को कहता है, पर बोबो बॉय और उसके दोस्तों ने पहले ही प्रिंसेस की बहुत मदद कर दी है, अब वो उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। इतने में रेरामोस को प्रिंसेस की बातों पर दोबारा गुस्सा आ जाता है, जिससे वो उन पर जहरीला हमला कर देता है, लेकिन कारमबंग के बीच में आने की वजह से प्रिंसेस की जगह कारमबंग उस हमले का शिकार हो जाता है। फिर कारमबंग की जीवन शक्ति चूस कर रेरामोस अपनी इंजरीज को ठीक करके और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। पर यहाँ दुख की बात ये है कि प्रिंसेस के लॉयल कारमबंग की डेथ हो चुकी है। उधर अपना बोबो बॉय रेरामोस को जैसे ही चुनौती देता है, रेरामोस अपने स्लैश से उस पर छत का टुकड़ा गिरा देता है, जिससे सबको लगता है कि बोबो बॉय उसके नीचे दबकर मर चुका है। पर मौके पर बोबो बॉय 7 एलिमेंट्स में स्प्लिट करके उसे उठाकर फेंक देता है, और फिर सारे के सारे बोबो बॉय अपने अपने सिग्नेचर अटैक से उसको दिलाकर भूनने लगते हैं। पर जैसे ही अपना सोलर बोबो बॉय इक्लिप्स ब्लास्ट मारने आता है, रेरामोस के शॉक वेव से सारा काम ही बिगड़ जाता है, जिसके चलते थक कर अपना बोबो बॉय डिस्चार्ज हो चुका है, और अब रेरामोस अपने घाव भरेगा इन सबको खाकर। उधर प्रिंसेस कबूतरी बोबो बॉय को ही करते हुए बोलती है कि उसे ठीक होने में काफी समय लग जाएगा, बोबो बॉय को अपनी टेम्पेस्ट पावर बाहर लानी ही होगी, और वो बोबो बॉय को बाहर स्टॉर्म में ही धकेल देती है, और टेलीपैथी के थ्रू उसे टेम्पेस्ट पावर फील करने को कहती है। फिर इतने में वही होता है जिसके हो जाने में ही पूरे विंडारा की भलाई है। बोबो बॉय विंड के 3rd टियर टेम्पेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर चुका है। ये देखकर रेरामोस पूरी तरह फ्यूरियस हो जाता है और उस पर जबरदस्त एक के बाद एक अटैक करने लगता है, पर बोबो बॉय उससे बचता जाता
जाता है और अपने टेम्पेस्ट विंग्स को वेपन की तरह यूज करके वो रेरामोस पर काफी जोरदार वार करने लगता है और धीरे धीरे बोबो बॉय हंसते हुए और भी ज्यादा ओवर पावर होने लगता है और वॉर्टेक्स स्पाइरल जैसा मौत को छू देने वाला कॉन्टिन्यूस हमला रेरामोस को आखिर में साइक्लोन के बाहर ही फेंक देता है। लेकिन यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है। बोबो बॉय ने टेम्पेस्ट पावर पर कंट्रोल खो दिया है और वो पागलों की तरह इधर उधर तबाही मचाता जा रहा है। पर फिर प्रिंसेस अपनी टेलीपैथी के जरिए बोबो बॉय को नॉर्मल कर देती है। इस तरह हमारे अर्थ हीरोज की विंडारा यात्रा समाप्त हो जाती है। प्रिंसेस कबूतरी बोबो बॉय को टेम्पेस्ट पावर उसके पास ही रहने को कहती है, लेकिन एक शर्त पर कि फ्यूचर में अगर कभी विंडारा पर दोबारा मुसीबत आती है तो बोबो बॉय को यहाँ आकर सबको फिर से बचाना पड़ेगा।